क्या नाम है आपका? अरुण पटेल, कहाँ से आए? अयोध्या। अयोध्या से आए हैं। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट है। कितने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो? 2 साल। 2 साल से। बताएंगे आप एग्जाम के बारे में, किस टाइप के क्वेश्चंस थे? इजी, एग्जाम टफ, मॉडरेट? एग्जाम पैटर्न इस बार भी चेंज था, हर बार की तरह नए क्वेश्चन इस बार भी आए थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो कभी पीआईबी में पूछा नहीं है, इस बार वैसे में कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन पूछ लिया, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया। क्वालिटी के क्वेश्चन डायरेक्टली किसी ऑथेंटिक सोर्स से नहीं थे, एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। क्वालिटी के क्वेश्चन जितने भी थे सारे के सारे, और ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन आते थे वो सारे करंट से लिंक करके आए हैं क्वेश्चंस। मतलब इस बार अगर होल सब में बोला जाए तो करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आए हैं, ज़्यादा है। और हिस्ट्री के क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं, इसलिए जो मतलब पेपर का लेवल है वो टफ ज़्यादा हो गया है। कौन सा सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस थे आपको लगे कि हाँ एलिमिनेशन बन सकता है इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन? इकोनॉमिक्स के जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन आए थे वो लगे, बाकी तो एलिमिनेशन इसमें इस बार के क्वेश्चन में ज़्यादातर फॉलो ही नहीं हो पाए एलिमिनेशन के क्वेश्चन। और इस बार कुछ जो पुराने पैटर्न थे उनके, जो पिछली बार पूछे थे 2024 में पूछे थे, 25 से पूछे थे, इस बार उन्होंने एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा उस टाइप के क्वेश्चंस। मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन इस बार नए अटेम्प्ट, मतलब नए टाइप के क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मैं सेकंड अटेम्प्ट है। कितने टाइम से आप प्रिपेयर कर रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से। थैंक यू। मेरा नाम विजय है। आप कहाँ, दिल्ली से ही हैं अभी? हाँ जी, दिल्ली से ही है। कितने टाइम से आप प्रिपेयर कर रहे हैं? मैं अभी मेरे को जो है 6 महीने में तैयारी करते हुए, और ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट है। एग्जाम के बारे में बताना चाहेंगे, लाइक किस टाइप का एग्जाम है? टफ था, मॉडरेट था या इजी था? नहीं, मॉडरेट एग्जाम था, इजी नहीं था इतना। और कुछ क्वेश्चन थे जो इजी थे, बाकी मतलब इजी टू मॉडरेट नहीं कह सकते इसको। क्वालिटी में से जो क्वेश्चंस आए हैं वो किस टाइप के थे? क्वालिटी में क्वेश्चंस थे, इजी थे क्वेश्चंस क्वालिटी से। और अगर हिस्ट्री की बात करूँ मैं, हिस्ट्री से तो बहुत टफ था, लेकिन टफ क्वेश्चंस थे। मेरे अकॉर्डिंग टफ था। बाकी जो तैयारी कर रहे हैं 2-3 साल से उनका सो फर्स्ट टाइम आपका एग्जाम था, उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं ये पूछूं, लाइक जो टाइम मैनेजमेंट था एग्जाम का, वो कैसे मैनेज किया आपने? देखो, मैं विजुअल इंपायर कैटेगरी से आता हूँ, तो मुझे 40 मिनट एक्स्ट्रा मिले थे, तो मेरा टाइम मैनेजमेंट सही हो गया। आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? हाँ, मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं जो मुझे नहीं आते थे, जिसमें 7 से 8 क्वेश्चन थे जो मैंने नहीं किए हैं। प्रिपरेशन अगर मैं बात करूँ, आपने जैसे आपने बोला कि आप 6 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो किस टाइप से, लाइक सेल्फ स्टडी की यूट्यूब से या कैसे? हाँ, मैंने सेल्फ स्टडी किया यूट्यूब से, और बाकी जो मेरा ऑप्शनल है अभी मैं उसी को पक्का कर रहा था। मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है। ओके। हाँ, तो मैं उसी को पहले पक्का कर रहा था 6 महीने से, और उसके साथ साथ मैं जीएस और एनसीईआरटी वगैरह पढ़ रहा था, उसी के भी यहाँ पे मैं देने आया हूँ। न्यूज़पेपर से कुछ हेल्प मिला आपको? नहीं मैम, न्यूज़पेपर में अभी नहीं पढ़ रहा था, करंट अफेयर में यूट्यूब वगैरह से देख रहा था। ठीक है, थैंक यू। कहाँ से आए आप? मैं तो यहीं रहता हूँ, बाकी तो मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ओके। कितने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो आप? 1 साल से। 1 साल से। फर्स्ट अटेम्प्ट है? हाँ, फर्स्ट। ये बताएंगे आप क्वेश्चन किस टाइप के थे, लाइक मॉडरेट थे या क्वेश्चन तो टफ थे। टफ थे। लिटिल। कौन सा पार्ट आपको लगा, लाइक सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, कौन सा टफ रहा? साइंस एंड एनवायरनमेंट। साइंस एंड एनवायरनमेंट। ये बताएंगे आप, लाइक और हिस्ट्री भी टफ था। क्वेश्चन आंसर्स जो थे, उसमें ऐसे कौन सा पार्ट था जो आपको लगा एलिमिनेशन राउंड बन सकता है? क्या नहीं होगा? एलिमिनेशन राउंड जिसमें बन सकता है? एलिमिनेशन राउंड तो साइंस में, साइंस एंड एनवायरनमेंट। जैसे कि आपने बताया, लाइक आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप एडवाइस करेंगे किस टाइप से स्टूडेंट प्रिपेयर कर सकते हैं सेल्फ? पहले बेसिक वो अपना कवर कर ले, बेसिक के बाद जो है 2-4 महीने उसका नोट्स बना ले बढ़िया से, उसके बाद करंट अफेयर में लगे। मतलब पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए उसे। और एक यूपीएससी स्टूडेंट को जो है टू बी ए थिंकिंग क्रिएचर, इस नेचर का होना चाहिए। रट्टे से काम नहीं चलेगा। इस बार हिस्ट्री बहुत टफ पूछा है। हिस्ट्री से क्वेश्चन आप कह रहे हैं टफ आए, किस टाइप के क्वेश्चन थे? कोई 1-2 रिलेट कर आप बता सकते हैं, लाइक? जैसे एक पूछा था क्षेत्र पत्नी, इस टाइप के क्वेश्चन थे। बाकी इंडस वैली से थे, तमाम क्वेश्चंस थे। थैंक यू। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद रईस है। आप कहाँ से आए अभी आप एग्जाम के लिए? मैं मुखर्जी नगर से। कितने टाइम से आप प्रिपेयर कर रहे हैं? मैं मैम 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। कौन सा अटेम्प्ट है? सेकंड अटेम्प्ट है। आप बताएंगे क्वेश्चन किस टाइप के थे, कौन सा पार्ट ज़्यादा सब्जेक्ट में टिपिकल लगा? मैम क्वेश्चन मतलब लेंथी ज़्यादा थे, बड़े बड़े क्वेश्चन उसने काफ़ी ज़्यादा रखे थे, और
अपने पिछले पुराना जो उसका पैटर्न रहा है यूपीएससी का उसको फॉलो नहीं किया था। और कैसे लगा आपको कि फॉलो नहीं किया? लाइक क्वेश्चन में ऐसी क्या चीज देखने को मिली? क्वेश्चन कई बार पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, इकोनॉमिक्स के भी होते हैं, और इसमें तो मतलब आईआर का पोर्शन जो था वो ज़्यादा टफ था, मतलब आईआर वाला भी ज़्यादा टफ था। और उसने मतलब योजनाओं पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे इस बार, ज़्यादातर योजनाओं पे पूरा फोकस रहा था, और उसमें भी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन थे, बड़े बड़े क्वेश्चन उसने काफ़ी ज़्यादा पूछे हैं। कौन सा सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, कौन से पार्ट में से क्वेश्चंस लगे कि आपको ये आपका एलिमिनेशन का बेस बना? मैम एलिमिनेशन तो इस बार था, मतलब 23 वाली को उसने फॉलो नहीं किया था, एलिमिनेशन टेक्निक थी, बट जो उसने इस बार जो वो दिए थे ना, कथन दिए थे, वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े कथन थे उसके। और जो उसने एलिमिनेशन वाला, एलिमिनेशन से कर सकते थे, लेकिन अगर आपको कथन पता होंगे तब करेंगे तब। अगर मैं बात करूँ लाइक आपकी ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चंस आए, किस टाइप के क्वेश्चंस थे? थोड़ा मैम relate करा ज्योग्राफी में पहले वो रिवर सिस्टम पे ज़्यादा फोकस करता था, पर्वत, पहाड़ और पठार, इन सब चीज़ों पे फोकस करता था, लेकिन इस बार ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं थे। इस बार उसने आईआर का पोर्शन ज़्यादा लिया और इंटरनेशनल से उसको लिंक करके ज़्यादा पूछा। परियोजनाएं कुछ थी, सागरमाला प्रोजेक्ट वगैरह, उससे क्वेश्चन पूछे, इसी टाइप के थे। पॉलिटी के बारे में अगर मैं बात पॉलिटी के मैम ज़्यादा उसमें क्वेश्चन थे ही नहीं, बस 2-4 क्वेश्चन एकदम मतलब कोर एरिया से आए थे, बाकी पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं थे। जैसे उसमें पॉलिटी का क्वेश्चन था कि अतारांकित प्रश्न वगैरह, इससे 1-2 क्वेश्चन थे। ऐसे ही एक और पार्लियामेंट्री सिस्टम से था, बाकी उसने पॉलिटी का भी ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं कोर एरिया से पूछे, इस वजह से लेना। आप कितने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं? मैम 4 साल हो गए बताते। तो आपने सेल्फ स्टडी किया या क्लासेस कहीं से? मैम सेल्फ स्टडी ही करी मैंने। एडवाइस कर पाएंगे स्टूडेंट्स को, लाइक अगर वो सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? सबसे पहले तो करंट, इस हिसाब जो आज का पेपर था उस हिसाब से तो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और मेन बात वही है कि कोर एरिया पे फोकस करके चलना पड़ेगा। कोर एरिया जो आपका बेसिक है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ें, और करंट अफेयर्स को ज़्यादा फॉलो करें इस वाले पेपर के हिसाब से। न्यूज़पेपर से भी आपने न्यूज़पेपर प्रिपरेशन किया है? जी न्यूज़पेपर को पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। यूट्यूब से अगर मैं बात करूं, कोई रोल है उसका, या मॉक टेस्ट से आपने जो क्वेश्चंस पढ़े थे वो आए? मैम मॉक टेस्ट के तो क्वेश्चन नहीं थे, क्योंकि मॉक टेस्ट वाले लोग अपने बेसिक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं वो लोग, लेकिन इस पे तो पूरा का पूरा करंट अफेयर्स वाला पोर्शन ज़्यादा ही था। ऐसे ही थे अपने हिसाब से, और न्यूज़पेपर को फॉलो करें। अगर मैं ये पूछूं लाइक स्टूडेंट को एडवाइस करे जो आगे एग्जाम देंगे नेक्स्ट ईयर में या जब भी, तो टाइम मैनेजमेंट वो कैसे मैनेज कर सकते हैं? मैम अगर वो तैयारी करते हैं तो सबसे पहले तो अपने बेसिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, और टाइम 7-8 घंटा मतलब देना ही पड़ेगा आपको, और 2 घंटे तो उसमें कम से कम 1.5-2 घंटे आप करंट अफेयर्स को दें, तब जाके इस हिसाब से पेपर हो पाएगा। थैंक यू। आप अनंत नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? I'm from Delhi, ma'am. कितने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो? Now, like, this is my third attempt. थर्ड अटेम्प्ट, ओके। सो आप बताना चाहेंगे एग्जाम किस टाइप का था? Paper Tough था, was moderate या? paper was very tough for the last so many years. Especially they changed the language. Okay, and like a person who has got the applied knowledge can solve. ओके। That's it. कौन सा सब्जेक्ट आपको लगा ज्यादा टफ क्वेश्चंस आए हैं जिसमें से? लाइक Madam, like, especially if I tell you something about Paul Science, there was no direct question from, especially the Bible of Paul Science, like Lakshmikant. The questions were very like, they were thrown from everywhere. For example, what UPSC is doing in these days is they is like, putting questions from any newspaper in reports. So questions are coming on the base of diverse, like they are, selecting the diverse, categories in these days. ओके। This is the problem. एंड आप बताएंगे प्रिपरेशन जो आपने किया है वो सेल्फ स्टडी किया है या कहीं से क्लासेस? नहीं मैम, मैंने सेल्फ किया। सेल्फ में आप एडवाइस करेंगे स्टूडेंट को वो किस टाइप से प्रिपेयर कर सकते हैं, कहाँ से, किस पार्ट? Read newspapers and please like go through the concepts. That's it, like हो सकता है। एंड योर ऑप्शनल इज Law. ओके। थैंक यू, थैंक्स फॉर द फ्यूचर। currently enrolled in masters sociology Jamia Millia Islamic. ओके, सो ये बताएंगे लाइक कितने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो? Well, I am preparing from last three years, लेकिन मैं जब मास्टर्स में enrolled हुआ तो फिर मास्टर्स के साथ थोड़ा मैनेज करना चीज़ों को एक्टिव होता है, इसलिए। एग्जाम कैसा रहा? एग्जाम अच्छा था, it was a moderate, easy to moderate paper,
अगर हम 2024 से कंपेयर करें तो इजी पेपर था, अच्छा पेपर। थोड़ा सा बताएंगे लाइक किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया, कोचिंग क्लासेस ली या खुद सेल्फ स्टडी की? मैंने मोस्टली सेल्फ स्टडी की है, बाकी आई वाज इनरोल्ड इन ऑनलाइन कोचिंग। मोस्टली मैंने सेल्फ स्टडीज। न्यूज़पेपर से आपने थोड़ा बहुत स्टडी करा, हेल्पफुल था? न्यूज़पेपर से, हाँ न्यूज़पेपर से मतलब जो भी स्टडी करेगा न्यूज़पेपर से, पहली बात तो न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी इसलिए होता है ताकि आपकी डे टू डे की जितनी भी अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप हो जाए। देन मैगजीन्स, मंथली मैगजीन एंड लास्ट में PT65 एनुअल मैगजीन जो होती है उनको भी पढ़ना होता है। और इस बार न्यूज़पेपर्स और करंट से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो AI टेक्नोलॉजी से हो, चाहे वो कॉम्बैट टेक्नोलॉजी से हो, वॉरफेयर से हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, सबसे क्वेश्चन पूछेंगे भर भर के। मॉक टेस्ट आपने लिया है? मैंने 2-3 मॉक टेस्ट लिए थे। तो हेल्पफुल था, रहा वो? मतलब बोल सकते हैं लिटिल बिट। ओके, अगर मैं ये पूछती हूँ आपसे लाइक एग्जाम जो था आपको कंप्लीट करने में जो टाइम मैनेजमेंट था वो कैसे आपने मैनेज किया? टाइम मैनेजमेंट, वेल आई एम पर्सन विद डिसेबिलिटी, विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट, सो आई गॉट अ स्क्राइब। ओके, तो मुझे तो स्क्राइब मिला था, मैंने क्वेश्चन सारे पढ़ के मैंने उनको सब टिक कर लिया। फिर मैंने उसको बोला कि प्लीज फिल द बबल्स, उन्होंने फिल कर दिया। तो ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट की मतलब शॉर्टेज नहीं हुई, टाइम पे हो गया, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किए, मैंने 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट हो गया अच्छे से। सो अगर मैं ये पूछूं एग्जाम में कौन सा ऐसा पार्ट था जो आपको लगा कि हाँ ये एलिमिनेशन इससे हो सकता है, इस पार्ट से? इस बार इतना एलिमिनेशन नहीं लगा पाया, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने देखे तो उनमें लग जाता था एलिमिनेशन टेक्निक, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दे रखे थे, उसमें नहीं आ रहा था कि ये एलिमिनेशन से हो पाएगा। फिर भी कुछ क्वेश्चन थे जो हो सकते थे, इकोनॉमी के जो पॉलिसीज से रिलेटेड थे, तो हम उसमें आइडेंटिफाई कर रहे थे कि हाँ ये फीचर इसका हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, बाकी ज़्यादा एलिमिनेशन। अगर मैं बात करती हूँ इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, किस टाइप से क्वेश्चन आए थे उसमें से? इन्वायरमेंटल इकोलॉजी मोस्टली पॉलिसीज से रिलेटेड ही क्वेश्चंस थे, कि जो इंडिया में पॉलिसीज बनाई जा रही है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। ऐसा स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन नहीं था कि डायरेक्टली पूछ रहे। पॉलिसीज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनवायरनमेंट वाज द पॉलिसीज फॉर्मेशन बाय द। कोई एडवाइस देना चाहेंगे आप हमारे स्टूडेंट्स को जो जीनो IAS के स्टूडेंट्स हैं? एडवाइस इज दैट कि करंट पे अच्छा खासा फोकस करना होगा, मतलब सब्जेक्ट को सबको इक्वली पढ़ना है, लेकिन स्टिल विल हैव टू फोकस ऑन करंट, डेली न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, PT मैगजीन्स, एवरीथिंग। थैंक यू। क्या नाम है? सोनू सिंह। कहाँ से आए आप? मैम दिल्ली, रोहिणी सेक्टर 22। कितने टाइम से आप प्रिपेयर कर रहे हो? मैम मैं 1 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ और मैं साथ में DLED भी करता हूँ, तो इसके लिए मैं दोनों चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। क्या ऑप्शनल है आपका? ऑप्शनल मेरा हिंदी भी। एग्जाम के बारे में बताना चाहेंगे, टफ था, मॉडरेट था या इजी था? मैम मॉडरेट है एग्जाम, और पढ़ने वाला जो भी व्यक्ति है उसके लिए कोई टफ नहीं है एग्जाम, वो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। बट आपको कौन सा ऐसा पार्ट लगा लाइक ज्यादा टफ है या? मैम मुझे साइंस का, क्योंकि मैं साइंस में मुझे ज़्यादा अच्छी है। किस टाइप के क्वेश्चन आए थे जो आपको टिपिकल लगे? मैम मुझे साइंस से अलावा और कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगा। कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए? मैम 80। टाइम मैनेजमेंट के बारे में स्टूडेंट को थोड़ा एडवाइस करेंगे, लाइक वो किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं अपने टाइम को एग्जाम टाइम? मैम हमारे साथ तो स्क्राइब बैठता है, तो हमें उसके साथ पर घंटे पे 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो स्क्राइब इन्हीं का कमीशन का था वो, तो वो साथ में अच्छा कोऑर्डिनेट था, उसका अच्छा पढ़ रहा था, तो वो मुझे क्वेश्चन कराने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ओके, पर आप ये बताना चाहेंगे स्टूडेंट किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे टाइम को? मैम स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पहले जब वो रीड करते हैं तो उसके साथ ही वो जितने भी क्वेश्चन उनके दिमाग में आ रहे हैं वो उसके साथ टिक लगाते जाए, और जो नहीं आ रहे तो उसके चक्कर में ना रहे कि ये ना आ रहा, उस आगे बढ़ते जाए, उसे बाद में कर सकते हैं हम। जो पहले आ रहे तो उसे साथ के साथ करते जाए। हिस्ट्री से किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे? मैम हिस्ट्री से थे दक्षिण भारत के संबंध में थे क्वेश्चन, राजाओं के बारे में, चोल वंश से ये सारे थे। अगर मैं बात करती हूँ इन्वायरमेंट इकोलॉजी से, किस टाइप के टफ थे या मॉडरेट थे? टेक्निकल थे? मॉडरेट। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र, कहाँ से आए हैं जितेंद्र? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से आए, कितने टाइम से आप प्रिपेयर कर रहे हैं? मैम मैं 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और ये एग्ज़ाम बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम होता है जैसे सभी को पता है। इस बार जो पेपर आए हैं इससे ये पता चलता है कि पैटर्न चेंज हुआ है इस बार का। ओके जी। किस टाइप से पैटर्न आपको चेंज लगा? इस बार का जो पैटर्न, पहले जैसे कि स्टेटमेंट्स नहीं पूछे जाते थे कि अपना ओन स्टेटमेंट, इस बार अपना ओन स्टेटमेंट भी पूछा गया है। जी। आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है मैम। फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो आप थोड़ा सा बताएंगे लाइक किस टाइप के क्वेश्चंस आए, कौन सा पार्ट ज़्यादा टफ लगा आपको?
लाइक सब्जेक्ट्स में इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ऐसे देखा जाए तो ज्योग्राफी में मुझे बहुत टफ लगा मैम। किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे जो टफ लगे आपको? ज्योग्राफी में जैसे कि रिवर बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो थोड़े टफ लगे मुझे। ओके, टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट को एडवाइस करेंगे कैसे कर सकते हैं? टाइम के बारे में देखा जाए तो अगर जो क्वेश्चंस उनको नहीं, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस है जिसमें ज़्यादा कुछ पूछा गया है, अगर उसको स्किप करके जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने चाहिए, फिर उसके बाद बड़े क्वेश्चंस में जाने चाहिए। ओके, ये बताएंगे लाइक आपने जो प्रिपरेशन किया वो कैसे किया? सेल्फ स्टडी था या कैसे? जी मेरा सेल्फ स्टडी था। तो सेल्फ स्टडी में कहाँ से आप प्रिपेयर करा? लाइक यूट्यूब से, न्यूज़पेपर से, किससे? मैं ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर फॉलो करता था और फिर उसके बाद कुछ बुक्स फॉलो करता था, ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी फॉलो करता था। कितने टाइम से आप प्रिपेयर कर रहे हैं? वन ईयर में। 1 ईयर से। जी ठीक है, थैंक यू। आप आपको फ्रेम आया तो अच्छा लगेगा। नाम बताएंगे आपका? मैम मेरा नाम दिव्या सिंह है। कहाँ से आए हैं दिव्या? मैम ये दिल्ली से। सॉरी, दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही आए। कितने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं आप? मैं ये 2 and 3 years। 2 and 3 years से। थोड़ा सा बताएंगे लाइक किस टाइप का एग्जाम था? इजी था, टफ था या मॉडरेट? एग्जाम तो बहुत टफ था मैम, मतलब जैसी उम्मीद थी वैसा नहीं था, लेकिन हाँ फिर भी जो कुछ आया वो सॉल्व हो गया। सिलेबस से रिलेट था या आउट ऑफ सिलेबस भी था? था तो सिलेबस से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा सा टफ था। टफ था। कौन सा पार्ट आपको ज्यादा टफ लगा? लाइक इकोलॉजी, इन्वायरमेंट या पॉलिटी या ज्योग्राफी, हिस्ट्री? नहीं, पॉलिटी के तो क्वेश्चन काफ़ी कम थे, ज़्यादा नहीं थे। करंट अफेयर्स से काफ़ी क्वेश्चन थे तो वो थोड़ा सा लगा। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो आपको लगा कि ये एलिमिनेशन बन सकता है या इसमें से नहीं समझ नहीं, आया? ऐसा कुछ नहीं था, सभी ठीक आए थे क्वेश्चन, तो सब्जेक्ट तो सभी ठीक ठीक आए थे। प्रिपरेशन आप कहाँ से कर रहे हैं? क्लासेस ले रहे हैं, खुद से सेल्फ स्टडी या मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। सेल्फ स्टडी आप किससे कर रहे हैं? लाइक यूट्यूब से या कैसे? यूट्यूब से करती आप थोड़ा सा बताएंगे लाइक एग्जाम में जो टाइम मैनेजमेंट है वो किस तरीके से स्टूडेंट कर सकते हैं? टाइम मैनेजमेंट तो ये है कि जैसे थोड़ा सा मतलब स्पीड में जल्दी जल्दी करे तो थोड़ा सा हो जाता है, टाइम तो मैनेज हो जाता है, बट फिर भी। आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री। थैंक यू। थोड़ा सा बताओगे एग्जाम किस टाइप का आया? क्वेश्चन टफ थे, मॉडरेट थे या इजी थे? क्वेश्चन तो मैडम टफ टू मॉडरेट ही थे, पर ये मैम साइंस एंड टेक से ज़्यादा आ गए, साइंस एंड टेक इकोनॉमी से ज़्यादा आ गए। मतलब आर्ट्स साइड वाला कम कर दिया और कॉमर्स और साइंस साइड वाला ज़्यादा दे दिया। जैसे कि नेशनल क्वांटम मिशन से सीधा क्वेश्चन था और एग्रीकल्चर व्यवस्था से सीधे क्वेश्चन थे। अब जैसे कि 2008 में एक मिशन आया था, नेशनल एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन, उसके मिशनों के बारे में पूछा हुआ था, तो ये तो करीब इजी था। जो फर्स्ट पेपर है ना उसने डुबा दिया मेरे को, वो अच्छा नहीं गया। किस टाइप के क्वेश्चंस थे उसमें? जो टफ पार्ट था जो आप बता रहे टफ पार्ट था उसमें हिस्ट्री के थे। हिस्ट्री के क्वेश्चंस हाँ। थे। और हिस्ट्री मैंने को 10th में छोड़ दी थी मैंने, उसके बाद कॉमर्स में चला गया तो हिस्ट्री अच्छी नहीं गई। सो आप ये बताओगे लाइक टाइम जो मैनेजमेंट था वो कैसे मैनेज हुआ? टाइम मैनेजमेंट मैंने पहले 1 महीने से पहले प्रैक्टिस की थी, क्योंकि मैडम मैं एक क्वेश्चन को 1 मिनट 5 सेकंड में सेट करता था अपना, और सुबह ज़्यादा करता हूँ। जैसे कि न्यूज़पेपर उठाया, न्यूज़पेपर में जो इश्यू चल रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन निकाल लिए। अब जैसे न्यूज़पेपर पढ़ के साइड पे किया तो हर क्वेश्चन से 1 मिनट 5 सेकंड अपनी वॉच में सेट करके तो उस तरीके से करता था। एक एवरेज सेट कर देता कि 12 मिनट में मेरे को इतने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आप कहाँ, दिल्ली से आए हैं? नहीं, हरियाणा, रेवाड़ी हरियाणा। रेवाड़ी से आए हैं। कितने टाइम से आप प्रिपेयर कर रहे हो? 1 साल से। 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं। किस टाइप से आपने प्रिपेयर किया? लाइक यूट्यूब से, सेल्फ स्टडी या कैसे, या कहीं से? मैडम ऑप्शनल मैंने सेल्फ स्टडी से किया था। अगर मैं ये पूछूं लाइक पॉलिटी और इकोलॉजी, इन्वायरमेंट के कैसे क्वेश्चंस आए थे, थोड़ा बताएंगे? पॉलिटी के थोड़े कम कर दिए, और पॉलिटी इतनी हार्ड नहीं थी। जैसे कि डिलिमिटेशन सीधा पूछा हुआ था। डिलिमिटेशन में जो कमेटी होती है उसको हेड कौन करता है, और जब स्टेट में डिलिमिटेशन होता है तो उस कमेटी को सबसे उसको हेड कौन करता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए तो इजी टू मॉडरेट थे। आपके बाद साइंस एंड टेक का ज़्यादा कर दिया। और ज्योग्राफी का किस तरीके के क्वेश्चंस आए? ज्योग्राफी के नदी बेस थोड़े से ज़्यादा थे।
अब जैसे कि सिंधु नदी पे पूछा हुआ था, एक वो झील पड़ती है वहाँ पर, उस झील से रिलेटेड वुलर है जो शायद, इसमें मैं कंफ्यूज हो गया, तो ये अच्छा नहीं पता इसका। थोड़ा सा एडवाइस देना चाहोगे स्टूडेंट्स को, लाइक किस टाइप के क्वेश्चंस थे, कैसे वो प्रिपेयर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से प्रिपेयर कर सकते एक्चुअली मैडम मैं क्या करता हूँ अभी, जो यूपीएससी ने PYQ पूछ रखे हैं ना प्री में, उनके वर्ड्स को काउंट करता हूँ कि मतलब उतने वर्ड्स उन्होंने लिख रखे हैं, तो उतने उनको काउंट करके उतना वर्ड्स में मैं मतलब उतनी सेकंड में, जैसे कि 1 मिनट 5 सेकंड में मैं उतने वर्ड्स लिख पा रहा हूँ या नहीं लिख पा रहा हूँ, तो मैं वो मतलब 1 मिनट 5 सेकंड में हम उनको पढ़ पाएंगे तो ही वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे उस स्पीड से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मैं वीक में 2 बार करता हूँ ऐसा। ठीक है, थैंक यू। कंचन कहाँ से आए हैं? मैम मैं तो अभी छत्तीसगढ़ से आई हूँ। छत्तीसगढ़ से आए, कितने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो? मैम मुझे अभी 2 इयर्स हो गए। 2 इयर्स हो गए हैं। थोड़ा सा बताएंगे लाइक किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आया, किस टाइप के क्वेश्चंस थे, टफ थे, मॉडरेट थे या इजी थे? ज़्यादा टफ तो नहीं थे, लेकिन हाँ क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। किस टाइप से चेंज हुआ है, थोड़ा सा बताएंगे आप? मैम पहले क्या था मतलब चेंजेस इस टाइप के, इसमें सारे करंट अफेयर थे और ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे। अगर मैं बात करूँ लाइक हिस्ट्री इजी थी या टफ? नहीं इजी थी। इजी थी। पॉलिटी भी बहुत टफ नहीं था। आपका ऑप्शनल क्या है? सोशियोलॉजी। एंड आपने जो प्रिपरेशन किया वो कहाँ से किया, क्लासेस ले रहे हैं या सेल्फ स्टडी? नहीं मैम मैं सेल्फ स्टडीज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा एडवाइस करना चाहेंगे बच्चों को, किस तरीके से वो सेल्फ स्टडी कहाँ से कर सकते हैं? यूट्यूब से, न्यूज़पेपर से या न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर। और ज्योग्राफी पार्ट कैसा आया था, मॉडरेट था, इजी या टफ? नहीं बहुत टफ तो नहीं था, मॉडरेट था, पेपर नहीं था, मतलब सिलेबस से ही सब आया था। यस मैम। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।